हाचू हम पहाड़ी दीदाना संग में बंदो बना अंगना में सवारी लेके हम कर राजा सवारी लेके आना कर राजा आप पियाना संग खुलूंगी को लाना आप पियाना संग खुलूंगी को लाना संग लक्ष्मी माँ को लाना सब में लक्ष्मी माँ को लाना मेरे अंगना में सवारी लेके आना घर राजा आप पियाना संग रामा की को लाना आप पियाना संग रामा जी को लाना सब में जाने आए मुझको जागो रे जवाना माई जागो जय हो जागो रे जवाना माई जागो तेरे द्वार पे भगते आए तेरे द्वार पे भगते हैं आगे जागो रे जवाना माई जागो द्वार पे कृष्ण जी आए संग राधा रुक्मणी लाए संग राधा रुक्मणी लाए वो तो मुरली बजाने आए वो तो मुरली बजाने आए जागो रे जवाना माई जागो पे भैरो बाबा आए तेरे द्वार पे भैरो बाबा आए संग भैरवी मैया को लाए संग भैरवी मैया को लाए वो तो धूम बजाने आए वो तो धूम मचाने आए जागो रे गवाला माई जागो जागो रे गवाला माई जागो मेरे द्वार पे भगत हैं आए तेरे तो तुमको जगाने आए वो तो तुमको जगाने आए। माता के दर्शन के बाद और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कल का जो आयोजन था और आज का जो यहाँ मंदिर माँ बुंगली कालिका मंदिर के प्रांगण में जो आयोजन है और उसके बाद जो विशाल भंडारे का आयोजन हम लोगों के द्वारा और आपके सहयोग से हो रहा है इसकी जितनी भी वीडियोस और जानकारी आप लोगों को हमारे हेमचू पहाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो जिनको भी हमारे यूट्यूब चैनल की जानकारी चाहिए तो वो हमारे जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो उनको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। और मैं रश्मि जोशी जी का स्वागत करूंगा कि वो कृपया मंच में पधारें। जय माता दी। आशीर्वाद प्राप्त करने हम दूर से आए हैं। आप लोग मिले कल रात जागरण हम लोगों ने हमारे साथ किया तो माता नहीं सुनेगी तो और क्या करेगी, सबकी सुनेगी। HDDUS हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति ये एक हमने अपने पहाड़ी या कहे कि उत्तराखंड की कल्चर को
आगे बढ़ाने के लिए जो लुप्त हो चुकी जो भी विरासत है उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये समिति का गठन किया है। मैं भी इससे जब तक जुड़ी थी मैं बड़ा अट्रैक्ट हुई थी। क्या हुआ था, एक बार मैं थोड़ा परेशान थी तो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी तो बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। जो बातें हमने कभी जो है सुनी थी वो आज पढ़ी थी वो आज हमें सुनने को भी मिल रही है, और क्या क्या विस्तृत जानकारी जो मुझे पता भी नहीं थी। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। फिर मैंने भाई से बात करी, उसके बाद ही एक एनजीओ का उत्थान किया गया जिसकी मीटिंग हुई थी आज से 1 साल पहले लगभग। तो तब से हमारे इसके प्रोग्राम में कई कार्यक्रम होते आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हालांकि बरेली में भी एक एनजीओ है उसमें भी ज्वाइन कर रही है, एक राष्ट्रार्पण है आरएसएस महिला शक्ति, वो भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और महिला शक्ति बीजेपी वो भी ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन पता नहीं इतना मजा इसी एनजीओ में क्यों आया। शायद ये हो सकता है हमारे देवताओं से रिलेटेड है, हमारे इष्ट और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं संस्कृति से रिलेटेड है। शायद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जाके कोई प्लेटफॉर्म मिला है। माँ तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बस धन्यवाद। समिति और आप नीचे कुछ सदस्यों की फोटो देख रहे होंगे, तो मैं उन सभी सदस्यों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। वो बहुत कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में समाज की भलाई के लिए कार्य किया है। हेमचंद्र जी जिनकी फोटो आप देख रहे होंगे राइट साइड में टॉप में फर्स्ट, और हमारी जो संस्था की दूसरी निर्देशक हैं कष्टी देवी जी, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरे नंबर पे जो हैं वो गौरव आर्या जी हैं जिन्होंने हर कार्य में, चाहे वो धन की व्यवस्था करना हो या प्लानिंग करना हो, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौथे नंबर पे जिस फोटो को आप देख रहे हैं वो मेरी फोटो है। मेरा नाम मनोज गढ़िया है और मैं भी इस संस्था के उद्देश्य से प्रभावित होकर इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। और सच में जब से इस संस्था के साथ कार्य करने का मौका मिला, या ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की कृपा मुझ पे बरसी और मेरा रुझान हमारी देश संस्कृति, उत्तराखंड के जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपरा है, उसके लिए कार्य करने का मौका मिला। तो मैं अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और 5वें नंबर पे जो फोटो है श्री दिनेश मेहता जी, एक ऐसे व्यक्ति जो कह सकते हैं कि माता के परम भक्त भी हैं, पिथौरागढ़ पे रहते हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। और इस कार्यक्रम में जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा धनराशि का योगदान किया गया है वो दिनेश मेहता जी के द्वारा ही किया गया है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 5वें नंबर पे जो सदस्य हैं श्री ललित मोहन जोशी जी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूंगा वो कम होगा। सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और उतना ही उनको गहरा ज्ञान है हर क्षेत्र में, चाहे कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी लेना हो। और उनके बाद जो सदस्य हैं वो श्री रश्मि जोशी जी हैं, जिनकी बातें अपने अभी आपने सुनी होंगी। मैं एक बार ललित मोहन जोशी जी और रश्मि जी जो हस्बैंड वाइफ भी हैं उनके बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। इनका जन्म स्थान और इनका अधिकतम समय बरेली जो शहर है वहीं व्यतीत हुआ है। उसके बावजूद हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हमारी जागर पद्धति है, जागर शैली है, और हमारी जो शक्ति स्थल है उनके उत्थान की बात है और उनके सौंदर्यीकरण की बात है।
और सामाजिक कार्यों में जैसे हम लोग अन्य तरीके के कार्य भी करते हैं, जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी हम लोग हमारी संस्था के द्वारा होता है दूरस्थ क्षेत्र में। और अगर आपके गांव में भी कोई मूलभूत आवश्यकता है आपको, और आपको लगता है कि उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारी जो सरकार है उनका योगदान उसमें नहीं हो पाया या उनके प्रयास से वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, तो वो हमें भी बता सकते हैं, हमारी संस्था को भी के संज्ञान में भी उस बात को रख सकते हैं। तो हम भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे उसको करने का। तो रश्मि जी ने हमेशा बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति हमारी संस्था के साथ वो जुड़ी और हर कार्य में, चाहे वो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हो, जो हम शक्ति स्थलों में जागरों का आयोजन करते हैं, तो उनकी उपस्थिति हमेशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। उनके बाद जो लास्ट में जो हमारे सदस्य हैं दीपक पंत जी, मैं उनको स्टेज में भी बुलाना चाहूँगा। इसके बाद मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। दीपक पंत जी की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। एकदम कहते हैं ना कि देवी की असीम कृपा उन पे है, और उनके चेहरे के तेज से भी आपको ये झलक ही रहा होगा। वो देहरादून शहर में रहते हैं और जो कि गढ़वाल क्षेत्र में आता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा उत्तराखंड कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार क्षेत्र में विभाजित है। बट इसके अलावा जितने भी कुमाऊं में कार्यक्रम होते हैं तो वो बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी करते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो नीचे की पंक्ति है उसमें जो प्रथम सदस्य हैं जगदीश जोशी जी, वो युवा तो है ही, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं जो प्रशिक्षित योगा शिक्षक भी हैं। इस समय वो सेंचुरी पेपर मिल में योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत हैं। युवा हैं बट हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। अभी जब वो बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। जब वो बोलेंगे तो आपको लगेगा कि वो 4 घंटे तक भी बोले तब भी कम पड़े। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी संस्था के साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद जो हमारे सदस्य हैं राज बिष्ट जी, जो कि इस समय दिल्ली में रहते हैं बट वो देहरादून से हैं और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वो इस समय संभाल रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद के जो सदस्य हैं उनसे आप सभी लोग कल से जब से उनका इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र में पधारे हैं तो उनको आप ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, शिवम डसीला जी, जो कि युवा भी हैं। और उनके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब वो 7 साल के थे ना, तभी से हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, देवी देवता का जो हम लोग जागर के माध्यम से आवाहन करते हैं, उसके तरफ उनका रुझान बचपन से ही है। और जितने भी देवी देवता से रिलेटेड कार्य होते हैं वहाँ उनकी उपस्थिति हमेशा रहती है और बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उतने ही उनको जानकारी भी है हर क्षेत्र की। तो शिवम डसीला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बाद जो सदस्य की का फोटो है उनका नाम प्रकाश कुलबे जी है, जो कि इस समय दिल्ली में है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। हमारी वेबसाइट हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया को हैंडल करना है वही करते हैं। उसके बाद जो सदस्य हैं उनका नाम नंदी जी है। नंदी जी यहीं पर उपस्थित है, वो अभी आपको अपनी बात भी रखेंगे अपनी बात। और नंदी जी हमारी संस्था के साथ, जब हमारी संस्था ने एक बड़ा आयोजन करा था जोशीमठ नरसिंह देवता मंदिर में, वहां से वो हमारी संस्था के साथ जुड़ी हैं और लगातार वो हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। राहुल बिष्ट जी भी हैं हमारे बीच में, युवा हैं, काफ़ी एज बहुत कम है बट ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्टिव हैं। और जब वो बोलते हैं ना, तो जब ये इनिशियली मैं उनको मैं पर्सनली नहीं मिला था तो मुझे लगता था कोई 25-26 साल का व्यक्ति है जो हमसे बातें कर रहा है। इतने गहराई से वो अपनी बात रखते हैं और बहुत अच्छी बात रखते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी संस्था के इस कार्य को आगे बढ़ाने में। और उसके बाद जो हमारे अंतिम सदस्य हैं, जो इस समय हमारी एडमिन पैनल के सदस्य हैं, सौरभ पवार जी, वो इस समय दिल्ली में हैं। वो भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनकी बातों में काफ़ी गहराई है, उनको काफ़ी जानकारी है। जब वो अपनी बात रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो मैं सभी एडमिन पैनल के सदस्यों का और हमारे जो संस्था के निदेशक हैं हेमचंद्र जी और कष्ट देवी जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और धीरे धीरे जैसे हमारे सदस्य आप लोगों तक अपनी बात रखेंगे तो आपको हमारे उद्देश्य और हमारी निष्ठा भाव उसके बारे में ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पंथी जी, मैं आपको स्टेज में बुलाना चाहूँगा, अनाउंस करना चाहूँगा। आदित्य तनवर जी, जिन्होंने 395 रुपये हमारी संस्था को इस कार्यक्रम के लिए दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नैन सिंह परजाई जी, जिन्होंने 500 रुपये का योगदान दिया है हमारी संस्था को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष चतुर्वेदी जी, 500 रुपये का दान उन्होंने हमारी संस्था को इस कार्यक्रम के लिए दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, सारे जोर से बोलेंगे काली मैया की, काली मैया की, हरजू संजू देवता की, भगवती मैया की, गोलू देवता की। सभी को बुंगली ग्राम वासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और उनके गांव में जो हमारी संस्था के द्वारा ये जागर करी गई, ये हमारी मैया की प्रेरणा से हुई है ना। हम तो कौन है करने वाले, जो मैया प्रेरणा देती है तभी आया जाता है, नहीं तो हम इतनी दूर बैठे थे तो हमें कैसे पता चलता कि यहाँ पे ये जगह है। ये सब प्रेरणा देने वाली मैया है और इसी के लिए मैंने 2 लाइन लिखी थी और अब सब सुनेंगे और मेरा साथ देंगे तालियों से। यात्रा चली है हमारी, यात्रा चली है, बोलो सब। ये हमारी यात्रा चली है, बुंगली गांव में यात्रा चली है, यात्रा चली है हमारी, यात्रा चली है, बुंगली गांव में यात्रा चली है। हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति, देवों के परिचार में लगी है, देवों के परिचार में लगी है। यात्रा चली है हमारी, यात्रा चली है, बुंगली गांव को यात्रा चली है। ऊंचे ऊंचे पर्वत मैया है विराजे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत सेम जो विराजे। सबका कल्याण करते, यात्रा चलिए हमारी, यात्रा चलिए। बुंगली कालिका यात्रा चली है, जागर लगाएंगे आशीष हम पाएंगे, जागर लगाएंगे आशीष हम पाएंगे। सभी इष्टों को हम तो मनाएंगे, यात्रा चली है हमारी, यात्रा चली है, बुंगली कालिका यात्रा चली है। बोलो कालिका मैया की, दोनों हाथ उठा के जोरदार बोलो, बुंगली कालिका मैया की, हाथ कालिका मैया की, सेंजू हंजू देवता की, भगवती मैया की, गोलू देवता की, उत्तराखंड देवभूमि की जय हो। धन्यवाद दीपक पंत जी। हमारे बीच में कुछ विशेष व्यक्ति भी उपस्थित हैं, उनके विचार हम लोग, हमारी एडमिन पैनल की टीम जब अपने विचार रख लेगी तो उनके भी विचार हम जरूर सुनेंगे। तो मैं हमारे वरिष्ठ सदस्य ललित मोहन जोशी जी को इस मंच पे बुलाने का आग्रह करूंगा और वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। जय माता दी। बुगली वासियों, आप सबसे मिलके हमें बड़ी अंदर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।
हमें ज्ञान ही नहीं था कि यहाँ भी एक गांव बसा हुआ है, इतना प्यारा गांव, इतना सुंदर गांव। और आप लोग ग्रामवासी बहुत सुंदर थे, बहुत सहयोग करते। मैंने एक एक ग्रामवासी को कल देखा था, एक एक लकड़ी लेके अपने घर से जागर के लेके जा रहे थे। तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि हर कोई अपनी आहुति उसमें दे रहा है। यही चीज़ हम चाह रहे हैं, यही चीज़ हम अलग जगाना चाहते हैं पूरी उत्तराखंड में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ये चीज़ जो संस्कृति हमारी है उत्तराखंड से, हम पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के लोग, इस संस्कृति के लोग कितने सरल हैं, कितने स्वभाव हैं, कितने ज्ञानवान हैं। इसी कार्य को लेकर हम अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आगे भी कुछ चीजें हम ऐड करेंगे, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मनोज जी ने बताया था कि हम स्वास्थ्य सेवाएं लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो हो सकता है कभी हम आने वाले समय में आपके ग्राम में भी मेडिकल कैंप लगाएंगे। इसके अलावा भी हमारी कई सेवाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड। उसमें हम बच्चों को किताबें, ड्रेस आदि, ये सब हमारे आगमन आने वाले कार्यक्रम हैं। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही विषय जिस पे हमारी पूरी सरकार लगी हुई है, वो पलायन है। यहाँ लोग पढ़ लिख कर विदेशों में, बड़े शहरों में चले जाते हैं, गांव धीरे धीरे जाते हैं। तो हम यहाँ रोजगार, यही रोजगार किसी तरह पैदा हो और यहाँ के लोग यही धन हो जाएं, इसके लिए प्रयास हमारी संस्था है। और इसके लिए बहुत सारे अभी कार्यक्रम करने हैं। अभी हमारी संस्था बिल्कुल एक बालक की रूप में है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसको आप देखेंगे कि ये अपने पूरे वृक्ष के रूप में आ जाएगी और पूरी छाया देगी उत्तराखंड को। इसी के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी ग्रामवासियों से पुनः आग्रह करूंगा कि जो भी इस कार्यक्रम में दान देना चाहते हैं हमारी संस्था को, तो मेरे सीधे हाथ में ललित मोहन जोशी जी हैं, तो उनको वो दान दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं और रिसीट ले सकते हैं हमारी संस्था के दान की। अब मैं जगदीश जोशी जी को मंच में बुलाना चाहूँगा। कृपया मंच में आइए। जय हो। जय माता महाकाली, जय गुंजू महाराज, जय पंचनाम देवता। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम जगदीश जोशी है। मैं फुलवानी लालका क्षेत्र से हूँ और इस हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति का एक सदस्य हूँ। तो पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें अपने क्षेत्र में यह कार्य करने का मौका दिया। देखिए, देव कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, देव कार्य समूल समाज का है ना, और सभी वर्गों का होता है। और हमारी संस्था का आज उद्देश्य यही है कि जो हमारे युवा इस संस्कृति को, इस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उनके भीतर इस चीज़ की जागृति करना। जागर का अर्थ ही है जगाना। अगर हम अपने देवताओं को ही भूल जाएंगे तो हमारी संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, हर गाँव में, हर धामों में जा करके इस जागर संस्कृति को, अपने देवताओं की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसके ये जो प्रकल्प है हमारा, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वरन हमारा जो प्रकल्प है वो अन्य चीज़ों से भी, समाज के अन्य चीज़ों पर भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो समाज की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित हो। तो हम हर उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी संस्था है, अभी ये एक नवजात बालक की तरह है, एक नवजात शिशु की तरह है, जो अभी आरंभ काल में अभी चलना शुरू हुई है और हम देव कार्यों से ही इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। तो आरंभ काल में ये बहुत मतलब सामान्य सी बात है कि ना हो तो हम इस संसार में है क्यों? हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। अगर मैं होता ही ज्ञानी तो संसार में क्यों होता? वैकुंठ में बैठा होता है ना। तो हम
है ही संसार में इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उस भगवती की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम सभी का यही उद्देश्य है, आपका यही उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है। तो हमारी यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में ये महामाया साक्षी है, ये महामाया सहायक है हमारी, यही लेकर के जाती है। इस चेतना को ऊपर लेकर के जाने वाली, हमें उस परम पद तक पहुंचाने वाली, ये ज्ञान देने वाली कौन है? ये जो वाणी बोल रही है कौन है? ये है माता, हमारा कुछ नहीं है इसमें। तो ये सारा जो ये प्रकल्प है, ये माता भगवती पराम्बा महाकाली का है, माता हाट कालिका का है, हरजू का है, शैलजू का है, भगवान गोलजू का है, पंचनाम देवताओं का है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया है, हमारा सहयोग किया है। आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में चलते रहेंगे। हम बार बार आते रहें, ये कार्य करते रहें, आपका सहयोग मिलता रहे और इतने भाव सदा बना रहे। सबकी खुशहाली हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात कोई दुखी ना हो, कोई निरोगी, कोई रोगी ना हो, सुख देखने के सब भागी बने, दुख किसी के भाग में ना रहे। ऐसी हम माता महाकाली भद्रकाली से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जोशी जी, जो दान आप हमारी संस्था को दे रहे हैं वो हम किस कार्य में लगाते हैं? देखिए, देव संस्कृति का कार्य, जैसे कि यहाँ पर 2 दिवसीय आध्यात्मिक जागर का और माता की का जो पूजा का हमने कार्यक्रम का आयोजन करा है, उसमें हमारा जो दान आपके द्वारा आता है उसके जितनी भी व्यवस्था है उसमें हम खर्च करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ क्षेत्र में, जहाँ पर स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है वो वहाँ पर पहुँची नहीं है, तो वहाँ पर हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। इसके अलावा कुछ एरिया, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर हम हैंडपंप लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। और अन्य जितने भी समाज सेवा से रिलेटेड कार्य हैं उस कार्य में ये जो धन आपके द्वारा दिया जा रहा है उस कार्य में हम उसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए सदस्य श्री भृगुराज मेहरा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम के बारे में और हमारी संस्था HDDUS केयर फाउंडेशन सुरेश